तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस क्लास में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियोस में हम लोग ने पढ़ लिया था कुछ हाई लेवल के सवाल, और उसके अब चलिए कुछ और टाइप है उसके पढ़ लेते हैं क्या है। तो नोट पहले पढ़ लेते हैं क्या है। नोट क्या है? छोटी से छोटी संख्या हो। तो दोस्तों पहले आ गया छोटी से छोटी संख्या, तो क्या निकालेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे, यानी ये एलसीएम वाले। तो दोस्तों पहले हम लोग एलसीएम वाले सभी सवाल सभी टाइप्स कर ले रहे हैं, और फिर उसके बाद आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, एचसीएफ वाले हाई लेवल के सवाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये देखेंगे कि छोटी से छोटी संख्या है तो इसका मतलब एलसीएम निकालना है, और बड़ी से बड़ी संख्या देता तो क्या निकालना रहता? एचसीएफ निकालना रहता। ठीक है, और तथा पूर्ण वर्ग हो। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। पिछले वीडियो में क्या बच रहा था? शेष बच रहा था, शेष वाला देखा था हमने। यह क्या है? पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, एलसीएम का क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या आ गया मतलब एलसीएम निकालेंगे। कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। ठीक है दोस्तों, तो वह उसका इन संख्याओं का क्या निकालेंगे? लसा निकालेंगे। और क्या वह पूर्ण वर्ग हो। अगर पूर्ण वर्ग नहीं होगा दोस्तों तो उसको हम लोग पूर्ण वर्ग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्या है, पहले क्या निकालेंगे? छोटी से छोटी संख्या दे रहा है तो 3, 4, 5, 6 और 8 का क्या निकालेंगे? वर्ग निकाल लें, अरे सॉरी, लसा निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या है? 3, 4, 5, 6, 8, इन संख्याओं का क्या निकालते हैं? लस 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 निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, लस। तो चलिए निकालते हैं। 3, 4, 5, 6, 8। तो क्या गुणनखंड विधि से करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने बता चुका है पिछले वीडियो में। चलिए निकालते हैं। तो सबसे छोटी संख्या से पहले करते हैं। 3 नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, 5 बचा, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। ठीक है, अब लिख चलते हैं। फिर 2 से जाएगा, ये कटेगा ये कटेगा। ठीक है, 2 से ले जाएंगे। जो नहीं कटेगा उसे क्या करते हैं? नोट कर लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। 2 एकम 2, ठीक है, और 5, जब तक 1 ना जाए तब तक काटते हैं दोस्तों। ठीक है, और 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, तो क्या है फिर क्या कर लेंगे? 3 से काट लीजिए। 3 एकम 3, एक ऐसे बच गया। 5 ये नोट हो गया, 3 एकम 3, और ये 2 ऐसे नोट हो गए। ठीक है दोस्तों, क्या कर लेंगे? फिर 2 से एक बार लिख जाइए। 1 1 और 5 तो ऐसे नोट हो जाएगा। फिर 1 और 2, ठीक है, और सॉरी 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? 5 अभी बच रहा है तो 5 से लिख चले जाइए। 5 से 1 1 1, 5 एकम 5, ठीक है, 1 और 1, मतलब सभी 1 1 हो गए। ठीक है दोस्तों, तो क्या मिल गई हमें संख्या? तो हमें मिल गई 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है, सॉरी 5। ठीक है दोस्तों, तो हमें यह संख्या, सॉरी रुक जाइए, यहाँ पे 2 है, 2 गुणे 5, ये संख्या मिली। ठीक है दोस्तों, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। तो पहले एलसीएम नहीं निकालेंगे दोस्तों, यह देखेंगे कि पहले ये क्या पूछा हमसे कि पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, वह संख्या होनी चाहिए क्या? पूर्ण वर्ग। तो क्या कर लेंगे इसका? पहले इसमें वर्ग कर लेते हैं। तो इसको 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, तो इन सभी का तो वर्ग नहीं मिल रहा है, तो अपने आप से क्या करेंगे दोस्तों? इन सभी जितने खाली बचेंगे उस पर क्या लगा लेंगे? वर्ग लगा लेंगे। ठीक है, अपने आप से क्या करेंगे? वर्ग लगा लेंगे। और जो मान लीजिए ये मिल रहा है, 2 जोड़ा मिल रहा है, तो क्या कर सकते हैं? 2 का स्क्वायर कर सकते हैं इसे। तो क्या करेंगे अब चलिए निकालते हैं इसका। तो जैसा कि मैं बता दूं आप सभी को कि एक एक रूल बताता हूँ आपको कि इस तरह आए तो इसका गुणा करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस तरह आ जाए जब, क्या करेंगे? अगर घाती सेम हो, ठीक है, घाती सेम हो और संख्याएं जो संख्या का वर्ग है वो संख्या का डिफरेंट हो, मतलब ये इस पे भी स्क्वायर लगाया, इस पे भी स्क्वायर लगाया, इस पे भी स्क्वायर लगाया और इस पे भी स्क्वायर लगाया, लेकिन ये क्या है? संख्याएं क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। तो क्या करेंगे? तो डिफरेंट है तो इसका इन सभी का क्या कर लेंगे? गुणा कर देंगे, और घात सिर्फ 2 ही लगाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि ये मैं बता दूं, अगर क्या हो, मान लीजिए कोई ए संख्या, सॉरी रुक जाइए, ए ओ गुणे बी ओ गुणे सी ओ, ऐसे कुछ संख्या दे दी। ठीक है, चलिए ए बी मान लिए, और क्या हो, घाते सेम हो, मान लीजिए एन घात इस पे भी है, एन घात इस पे भी है। तो इस टाइम में क्या हो जाता है? इसका और इसका गुणा हो जाता है, यानी
ए बी हो जाएगा और इस पे घात n लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप का हो जाता है। तो वैसे ही क्या करेंगे, तो इसको भी कर लेंगे। ठीक है, गुणा कर लेंगे। तो करिए गुणा, दो तिहाई 6, दो तिहाई 6 और 6 दूनी 12, 12 5 60, क्या है हमारा 60 आ गया। ठीक है दोस्तों, और क्या लगा लेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया कि स्क्वायर लगा देंगे, मतलब घात इस पे, इन सभी की घातें सेम है तो सिर्फ एक ही दो लगा लेंगे, मतलब स्क्वायर। ठीक है, और 60 का हमारा स्क्वायर होता है कितना, 36। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा 3600। मतलब क्या है कि ये पूर्णतः वर्ग है किसका, 60 का, और क्या है, और इन सभी संख्याओं से क्या होगा, पूर्णतया विभक्त होगा। ठीक है, तो 3600 क्या होगा, इन सभी संख्याओं से विभक्त भी होगा, और क्या है, पूर्ण वर्ग भी है, यानी 3600 किसका वर्ग है, 60 का वर्ग है। ठीक है, अब चलिए इसी इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो जो कि पूर्ण वर्ग हो तथा 2 3 5 7 9 में से प्रत्येक से विभक्त हो। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो चलिए, क्या छोटी छोटी संख्या, इसका मतलब क्या है, इन सभी संख्याओं का लसाअ निकालेंगे और वह क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। क्या, 2 3 5 7 और 9। ठीक है, का क्या निकालेंगे, लसाअ निकालेंगे। क्यों, क्योंकि क्या है, छोटी से छोटी संख्या दिया है, मतलब छोटी से छोटी संख्या दे दिया, तो क्या निकालेंगे, लसाअ निकालेंगे। तो इन सभी संख्याओं का लसाअ निकालिए, 2 3 5 7 और 9। ठीक है, इन सभी संख्याओं का क्या निकालेंगे, लसाअ। तो गुणनखंड विधि से निकालते हैं। दो एक सबसे छोटी संख्या से ले जाते हैं, तो 2 एकम 2, 3 ऐसे ही बच जाएगा, 5 ऐसे ही नोट हो जाएगा, 7 ऐसे ही नोट हो जाएगा, और ये 3 सॉरी 9 ऐसे नोट हो जाएगा। ठीक है, एक बार 3 से लिख चले जाइए, 1 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, और 3 त्रिके 9। तो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, या फिर करिए, चलिए कर लेते हैं, बड़े से ही कर लेते हैं। 5 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 से ले जाइए दोस्तों। ठीक है, 3 से ले जाते हैं सीरियल वाइज। ठीक है, तो ये 5 नोट कर लीजिए, 3 से नहीं जाएगा, 7 को भी नोट कर लीजिए, 3 एकम 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 से लेके जाएंगे। ठीक है, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 5 एकम 5, और 7 ऐसे नोट हो जाएगा, और 1। अभी क्या जाएगा, 7 से जाएगा, तो 7 से कर लेते हैं, 1 1, जब तक 1 ना आ जाए तब तक क्या करते हैं, काटते हैं। तो 7 एकम 1 7। ठीक है, तो सभी 1 1 आ गया, और क्या हो गया, ये हमें क्या मिला है, गुणनफल मिला है। ठीक है, ये क्या मिला है, गुणनफल। ठीक है, तो इसका क्या कर देंगे, गुणा करके उसका लसाअ निकालेंगे, और यह देखेंगे क्या कि वह पूर्ण वर्ग है या नहीं। अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, इन सभी पे स्क्वायर लगा देंगे। क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, यह मिला हमें। तो क्या है, इसमें देखते हैं क्या है, ये जोड़ा मिल गया है। ठीक है, तो इसको इसी तरह क्या कर लेंगे, आगे कर लेंगे, यानी 2 गुणे 3 का स्क्वायर कर लेंगे दोस्त। और क्या करेंगे, 5 5 पे कुछ नहीं मिला, 2 5 नहीं मिला है, मतलब जोड़ा, तो इसको ऐसे नोट कर लेंगे, और 7 पे भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, स्क्वायर लगा देंगे। जैसा कि मैंने इसमें बताया कि स्क्वायर लगा दिया गया है, इस पे भी क्या कर लेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, ऐसा सवाल पूछे तो। और फिर क्या करेंगे, तो फिर मैंने बताया कि करड़ी का सवाल होता है, जैसे कि संख्याएं डिफरेंट हो, ए गुणे बी हो। ठीक है, और इसकी घातें एन, मतलब घातें दोनों पे बराबर हो। ठीक है, तो जैसे क्या है, कोई ए बी सी डी ऐसे कुछ संख्याएं दे दी हैं, लेकिन घातें क्या है, एन 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 एन, मतलब सेम दे रही है। ठीक है, सेम दे रही हूँ, क्या हो जाता है, ए बी का गुणा हो जाता है, यानी ए बी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एक एन सिर्फ लगा देंगे। ठीक है, एन उस पर सिर्फ लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या करेंगे, तो यह इस पे सभी पे हो गया है, तो सेम यानी सेम घातें आ रही हैं, और इन सभी का क्या कर देंगे ब्रो, गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 3 6 6 5 30, 30 सते 70 के 21, 200 सॉरी, यही 210 आया, 210 आया, और घाते स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो 210 का स्क्वायर निकालेंगे, तो दोस्तों क्या करेंगे, ये जो है 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर होता है हमारा 441। जैसा कि मैंने 3 संख्याओं वाला
वर्ग निकालने का ट्रिक बताया था दोस्तों, और दो संख्याओं का वर्ग, मतलब जैसे कि 1 से 99 तक का वर्ग वीडियोस में बताया है कि कैसे ट्रिक से निकालेंगे, और तीन संख्याओं यानी 100 से 1000 तक 999 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना सिखाया था दोस्तों। तो आप उसमें देख लीजिएगा कैसे निकालते हैं। क्या करेंगे इसका, ये 441 और क्या हो जाएगा, 2 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 441 21 का होता है, और इसका इस पे भी क्या हो जाएगा, 2 तो 0 लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग, यानी ये क्या आ गया 441 और 00, यानी हमारा क्या आ गया, यह पूर्ण वर्ग भी है किसका, 210 का, और 210 का, और क्या है, इन सभी संख्याओं से क्या होगा, 2 से भी विभाजित होगा, 3 से भी, और 5 से भी, 7 से भी, और 9 से भी, मतलब क्या होगा, यह हो गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो पूर्ण वर्ग इस तरह बनाते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए मिटा देता हूँ इसे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, और मिटा के कुछ और सवाल इस पे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और संख्याएं चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें इसमें संख्या चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसे मिटा देते हैं, इसी टाइप्स के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। और इसमें भी क्या करते हैं, संख्याएं चेंज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो कुछ संख्याएं चेंज कर देते हैं। इसमें ले लेते हैं, जैसे 12 ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं, और 16 लेते हैं, और तथा क्या लेते हैं, तथा में ले लेते हैं कुछ 20 ले लीजिए। ठीक है, तो इन संख्याओं का सबसे पहले निकालेंगे। चलिए इसमें पहले सवाल लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें ले लेते हैं 9 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 14 और 18 ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, बस 4 ही लीजिए। ठीक है, तो चलिए इस इन सभी संख्याओं को क्या करते हैं यानी क्या करेंगे, वो सेम तरीके से करेंगे। छोटी से छोटी संख्या दिया यानी 12 15 16 20 का क्या करेंगे, पहले लसा निकालेंगे, यानी 12 15 16 और 20 का क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे। ठीक है, लस, और फिर क्या करेंगे, इसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे स्क्वायर लगा के। ठीक है, तो क्या करेंगे, 12 15 16 और 20 का वर्ग बनाते हैं। ठीक है, वर्ग इसका सॉरी लसा करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कीजिए। तो आई होप दोस्तों कि उसमें सब पूरा डिटेल से बताया गया था। अब इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें जब एग्जाम में सवाल ज़्यादा होते हैं और समय कम होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट 4 से काटिए। ठीक है, क्योंकि 4 से सभी कट रहे हैं। 4 3 12, ये नहीं कटेगा, इसको नोट कर लीजिए। 4 चौक को 16, 4 5 20। ठीक है, कट गया दोस्तों। फिर क्या करिए, फिर एक बार 4 से काट लीजिए। ठीक है, तो ये 3 ऐसे ही नोट हो जाएगा, 15 ऐसे, 4 एकम 4, और 5 ऐसे नोट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब 5 से काट लीजिए। ठीक, 3 ऐसे नोट हो जाएगा, 5 3 15, और एक ऐसे नोट हो जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है दोस्तों, एक बार 3 से कर लीजिए, एक एक, मतलब 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक एक, सभी क्या आ गया, एक एक आ गया, मतलब इसका मतलब हमें ये मिला, ये मिला, ये मिला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 गुड़े 4 गुड़े 5 गुड़े 3। तो अब आगे करते हैं। तो जोड़ा क्या मिल गया, इसका मिला, लेकिन 5 का नहीं मिला, 3 का नहीं मिला। चलिए उसका भी सोल्यूशन है। तो क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर कर देंगे इसको, गुड़े 5 गुड़े 3। तो इस पे इसका कोई जोड़ा ना मिला, तो हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, मतलब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इस पे हम अपने आप से क्या कर लेंगे, स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, स्क्वायर लगा लेंगे, और फिर क्या करेंगे, तो जैसा कि मैंने बताया था, क्या है, अगर कोई संख्या डिफरेंट हो, मतलब ए बी संख्या हो, और इसके घात सेम हो, एन एन। ठीक है, तो क्या हो जाता है, आगे आगे जाके हमारा हो जाता है ए बी, मतलब ए बी बी का ए और बी, पहली संख्या दूसरी संख्या गुणा हो जाता है, और क्या हो जाता है, एन हो जाता है। ये हम क्या पढ़ेंगे, ये सारे सवाल इस रूल पे हम लोग घातांक करनी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, फिलहाल में आप इतना जानिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, संख्याएं क्या है, डिफरेंट टाइप है, और क्या है, घाते सेम, मतलब 2 2 2। ठीक है, क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और 2 एक ठो लगा लेंगे। ठीक है, 4 5 20, 20 3 60, क्या है 60, और 60 का लगा लेंगे स्क्वायर। तो 60 का स्क्वायर क्या होता है, तो क्या निकालेंगे, 6 36,
3,600 होगा। ठीक है दोस्तों, 3,600 ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, 3,600। इसका मतलब 12 से भी क्या पूर्णतया विभक्त होगा, 15 से, 16 से, 20। ठीक है, पूर्णतया क्या होगा, यह संख्या पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। ये है हमारा चौथा क्वेश्चन। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन सेम उसी बेस पे, तो प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार और। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो जो कि पूर्ण वर्ग हो तथा 9, 12, 14, 18 में से प्रत्येक को पूर्णतया विभक्त है। ठीक है, तो वही छोटी से छोटी संख्या आ गया। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या आ गया, तो 9, 12, 14 का और 18, इन सभी का क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, लसा निकालेंगे। तो लसा निकालिए। सबसे पहले लसा निकालेंगे 12, 14 और 18। ठीक है, क्या कर लेंगे, लसा निकालेंगे। तो बड़ी संख्याओं से काट लेते हैं, सबसे छोटी संख्या देने क्या करते हैं, 4 से काटिए। ठीक है, तो 9 ऐसे नोट हो जाएगा, 4 3 12। ठीक है, और 14 जाएगा नहीं, ऐसे नोट कर लीजिए। और 18 भी नहीं जाएगा, 18 भी नोट कर लीजिए। क्या करते हैं, एक बार 16 से, एक बार 2 से कर लीजिए। ठीक है, 9 ऐसे नोट हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 7 14, 2 9 18। ठीक है दोस्तों, अब 9 9 मिला है, 9 से डायरेक्ट कर लीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, 9 एकम 9, और 3 ऐसे ही नोट हो जाएगा, और 7 बचेगा, और 9 एकम 9। ठीक है दोस्तों, फिर आगे करेंगे ऐसे ही, क्या 3 7, फिर 3 ही 7 आएगा, तो डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, इसका इसका और इसका और इसका, मतलब 4 का 2 का 9 का 3 का 7 का गुणा कर लेते हैं, क्योंकि आगे भी वैसे ही करेंगे, फिर एक एक आएगा लास्ट में, तो टाइम खराब करने से क्या क्या फायदा, जल्दी से ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा हमारा गुणनफल, क्या मिला, 4 गुणे 2 गुणे 9 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है दोस्तों, यह मिल गया हमें, यह मिल गया। तो क्या करते हैं, अब जोड़ा देखते हैं क्या क्या मिला है। ठीक है, तो यह 4 है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो सब पे क्या कर लेते हैं, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, कि इसे 4 को हम लोग, चलिए 4 कोई बात नहीं, 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा, और गुणे 9 का क्या, तो 3 का स्क्वायर कर सकते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, और गुणे 3 हो जाएगा, और गुणे 7। ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर अगर इन सभी पे नहीं मिल रहा है, तो इसमें सभी पे क्या कर लेंगे, स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने इसमें बताया कि ए गुणे बी होता है, तो अगर घातें सेम होती हैं तो क्या होता है, ए बी इस संख्याओं का गुणा हो जाता है, और एन सिर्फ नोट हो जाता है। ठीक है, तो सभी भी क्या है, ये एन हो गया, 2 2 2 2, और ये क्या होगा, इन सभी का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 2 इसका इसका इसका। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 यहाँ तक आया, और गुणे 7। ठीक है, 7 6 का 42, 42 को 2, 7 त्रिक 21, 21 4 25। ठीक है, तो यह क्या आ गया हमारा, गुणा करने पर क्या आ गया, 252 का स्क्वायर। ठीक है, 252 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा क्या आ गया, 252 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप दोस्तों क्या करिएगा, आप 252 का स्क्वायर निकालिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना